प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में श्रवण कराएंगे नारायण तक द्वारा राम जी महाराज के साथ, राम जी की सेना के साथ युद्ध करने का वृतांत। सूल एक ते छाड़ेऊ शोकर गए ऋक्षेश, धाय ताश उर मारेऊ भाषी जगत अवधेश। उसने एक त्रिशूल छोड़ा, उसे जामवंत ने बीच में ही हाथ से पकड़ लिया और श्री रघुनाथ जी को की जय कहकर दौड़कर उसकी छाती में मार दिया। लागत शूल से मूर्छित भयु, जामवंत तब कर गहलयु। बार अमितमय मार पछारा, बांध गाड़ बारू मह डारा। बर त्रिशूल लगते ही मूर्छित हो गया। तब जामवंत ने उसे हाथ से पकड़कर अनेक बार पृथ्वी पर पछाड़ा और बांधकर बालू में गाड़ दिया। जागे सकल बलि मुख रिक्षा, लगे करन रण निज निज इच्छा। जामवंत यह हृदय विचारा, मरे नहीं यह खलमम मारा। उस समय सब बानर भालू जागे और अपनी अपनी इच्छा अनुसार युद्ध करने लगे। जामवंत ने मन में विचार किया कि यह दुष्ट मेरे मारने से नहीं मरेगा। विदीक्षा पुनताय उखारी, मुष्टिचार उर माह प्रचारी। गर गय पद संचार आगड़ माहा, शपथि पराजय निश्चरनाहा। विधाता की इच्छा से फिर उसको उखाड़ लिया और ललकार कर चार मुक्के छाती में मारे। तब पांव पकड़कर लंका में फेंक दिया। वहाँ वह रावण के सामने जाकर के गिरा। 10 मुख तब हाहाकार धावा, नारायण तक कह हृदय निज लावा। निरख निशाचर नहीं समुदायी, गढ़ कहेंगे सब व्याकुल धाई। रावण हाय करके दौड़ा और नारायण तक को हृदय से लगाया। उसको युद्ध में न देखकर राक्षसों के समूह घबरा कर किले के भीतर भाग गए। कपिगण समय प्रदोष लख, रामचरण धर्मात। ठाण भये सब तन चितय, दया दृष्टि रघुनाथ। संध्या समय देखकर बानर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर खड़े हुए। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें दया दृष्टि से देखा। बिनु श्रम कीन सबन जगदीशा, गए सुभाष भालु अरुकीसा। होत प्रभात नारायण तक जागा, पितु बिलोक लज्जा रस पागा। श्री राम जी ने उन्हें बिना श्रम के कर दिया। तब रीछ बानर अपने अपने स्थानों को गए। प्रातकाल होते ही नारायण तक जागा और रावण को देखकर लज्जित हुआ। रथ चढ़ तुरंत एकाकी धावा, नवपथ समर भूमि मह आवा। कीस कटक यह मर्म न जाना, होई लोप की निश्झरवाना। तुरंत वह अकेला ही रथ पर चढ़कर दौड़ा और आकाश मार्ग में युद्ध भूमि से आया। बानर सेना ने यह भेद नहीं जाना और उसने लोप होकर बाणों की झड़ी लगा दी। बाण एक सत वज्र समाना, छाणे सट जाए कृपा निधाना। लागत विपुल कीस मुरझाने, बहुतक कायर देख पराने। उस मूर्ख ने वज्र के समान 100 बाण जहाँ श्री रघुनाथ जी थे वहाँ छोड़े। बाण लगते ही बहुत से बानर मुरझा गए, बहुत से कायर देखते ही भाग चले। वे सब वीर हाँक दय धावय, नवपथ कह खोज पावै। तब सब वीर एक मत ठाना, लय गिर तरु के लंक पयाना। वे सब बानर योद्धा ललकार कर आकाश में दौड़ते हैं किंतु उसे वहाँ खोजने से भी नहीं पाते। तब वीरों ने एक सलाह की और वृक्ष व पर्वत लेकर लंका में गए। 10 मुख भवन तास कंगूरा, बैठे कपिश पसार लंगूरा। करते डार दे पाशाना, बहुत धनुष वे चूर्ण समाना। रावण के महल के कंगूरों पर वे पूँछें फैलाकर बैठ गए। वे हाथ से पत्थर डाल देते जिससे अनेक राक्षस चूर्ण हो गए। वे चूर्ण निश्चरी उठ गई, निश्चरी बह गूथ। मुख बीन आरत दीन, भई भवन रावण लीन। राक्षसों के समूह चूर्ण हो गए। भय के मारे राक्षसियाँ भाग गईं। मुख से दुख का आर्तनाद करती हुई वे रावण के घर में घुस गईं। रिपु कौन कर पदहीन, अगणित दीन बचन पुकारही। गढ़ते निकर निश्चर अखिल, लख विपिन बाट सिधारही। तुलसीदास जी कहते हैं कि पीपर परण समधरण लंका, कंप सटकी शन करा। तोरे कपाट निपाट अरी, तिय केश खेचत गह करा। दोनों शत्रुओं के हाथ पैर तोड़ डाले। वे दीन वचन पुकारते हैं और दुष्ट राक्षस गढ़ से निकलकर वन की ओर भाग जाते हैं।
उन 6 वानरों ने लंका को पीपल के पत्ते के समान कंपित कर दिया। मकानों के किवाड़ तोड़ डाले और शत्रुओं की स्त्रियों के बाल हाथों से पकड़कर खींचकर घसीटने लगे। भय भय भयउ कोलाहल लंकति नारांतक सुनकान, नवते चंदन सहित सट प्रकट परम ऋषियान। लंका में अत्यंत शोर हुआ। तब दुष्ट नारांतक कानों से यह सुनकर आकाश से रथ सहित अत्यंत ही क्रोध करके प्रकट हुआ। निरख दशा निज नारिन केरी, कहन लगा कटु गिरा घनेरी। सट आयु संग्राम विहाई, लरतियन संग लाज नाई। अपनी स्त्रियों की दशा देखकर वह अत्यंत कड़वी वाणी कहने लगा, रे मूर्खों, संग्राम छोड़कर यहाँ चले आए, स्त्रियों के साथ लड़ने में तुम्हें लाज नहीं आती। सुन मरकटन भयउ सुख भारी, तजी निशाचर दीन पुकारी। शिल प्रहाल आए संदर भंजा, आयुध तोर सारथी गंजा। यह सुनकर बानरों को अत्यंत सुख हुआ। उन्होंने आर्तनाद करते हुए राक्षसियों को छोड़ दिया। शिलाओं के प्रहार से उनके रथ और घोड़े चूर्ण कर दिए और हथियार तोड़कर सारथी को मार डाला। धर पछार रावण दृग देखा, व्याकुल कीशन कीन विशेखा। लागे पद गए खलन फिरावन, नाचे गाय राम यश पावन। रावण को देखते हुए ही नारायण को पछाड़ दिया और अत्यंत व्याकुल कर दिया। वे राक्षसों के पैर पकड़कर घुमाने लगे और रघुनाथ जी का यश गाने और नाचने लगे। अस्तावल रवि कीन प्रवेशा, बंदे चरण जाय अवधेशा। भये विगत सिम बानर भालू, अनुशयत मन मुदित कृपालु। सूर्यदेव ने अस्ताचल में प्रवेश किया तो बानरों ने कौशलपति के चरणों में सिर नवाया। रीछ बानर समरहित हो गए और लक्ष्मण जी सहित कृपा सिंधु रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। यम 3 आमिन गई जब ही, उत नारायण तक जागे तब हिम। शोक विवश मीचत दो हाथा, लज्जित हृदय निशाचर ना था। जब 3 पहर रात्रि बीत गई तो उधर नारायण तक जागा। शोक के कारण राक्षस राज नारायण तक दोनों हाथ मींजता है और मन में लजाता है। लाज कीर्थ समार बाज, साज रुष्ट पुष्ट। शंख छाण शस्त्र माण, गाढ़ वीर संग दुष्ट। भेर दुंद भी निशान, गान काल खेत करत। धीर वीर उग्र गौन, गाज गाज शब्द भरत। लज्जित होकर रथ को संभालकर उसमें हष्टपुष्ट घोड़े सजाकर सब संदेह छोड़कर शास्त्रादि बांधकर वह अनेक वीरों को साथ लेकर वह दुष्ट चला। भेर दुंदवी नगाड़े बजते हैं और कड़खा गाना गाते हैं। धीरवान वीर सेना के आगे चलते हैं और गर्ज गर्ज कर बड़ा शब्द करते हैं। जीव आस्त्रास नाश, बाज मोय छंड छंड। बंकसूर शकूर, वीरता कपूर चंड। बाजनाग शोर और पूर्गे दसौ, तिहार धूर पूर्व वेग ओग। शोधना परा अपान। जीवन की आशा व भयवा घोड़ों के नष्ट होने का मोह छोड़ दिया। वीरता से पूर्ण प्रचंड वाक्य सूरों के संदेह को दूर कर दिया। हाथी घोड़ों का घोर घोर दसों दिशाओं में भर गया। दूर से आकाश मेघों के समूह की भांति हो गया। इससे अपना पराया नहीं मालूम होता। प्रलय मनो चाहत करन, अनीतमी चर चंड। सुन खगेश मरकट विकट, जिमधाए वरिवंड। मानो निशाचरों की प्रचंड सेना प्रलय करना चाहती है। हे गरुड़ जी, जिस प्रकार प्रबल बानर उस समय दौड़े से सुनो। निहार हर्ष की वृक्ष, फूल फूल थैल वे। बजाए कटकटाए हुए एक बार कय अभे। उपार भूदरा पार वृक्ष अस्म संग हूँ। मरे निशाचरान रुंड, झुंड मुंड भंग हूँ। निशाचरों को देखकर हर्षित होकर बानर भालू फूल फूल कर पर्वताकार हो गए और अभय होकर एक साथ कटकटाकर और हू करके दौड़े। उन्होंने अनेक वृक्ष, पहाड़ों, पर्वतों के शिखरों को उखाड़ लिया। तब निशाचरों के झुंड के रुंड हो गए और फिर फूटने लगे। रदी हरि मृगावती, सवार उष्ट मंडहूँ। मनो विचित्र वाहिनी, दई मनोज खंडहूँ। हलय धरा बलय विचार, भार धार कोशकै। सुनय पुकार जयति राम, शत्रु से नहीं धकै। जैसे सिंह मृगों के झुंडों को मार डालता है, वैसे ही बानरों ने राक्षस मारे। सवार ऊंट और घोड़े ऐसे लगते हैं मानो कामदेव ने सेना को खंड खंड कर दिया। बानरों के बल को विचार कर पृथ्वी हिलती है कि इनके भार को कौन सहन कर सकता है।
श्री राम जी की जय हो, यह पुकार सुनाई पड़ती है। बानर शत्रु से नहीं डरते। शब्द करत अति घोर, इम पहुँचो दल भालु कपि, आय दुझर अति जोर, परय लाग धन प्रलय सम। अत्यंत घोर शब्द करता हुआ बानरों का दल इस भांति आ पहुँचा। अस्त्रों की वर्षा अत्यंत जोर से होने लगी, जैसे प्रलय के बादल बरस रहे हों। सजगहुन कपि भालु न पाए, अतिशय निकट तमीचर आए, असित निशाचर अति अंधियारी, तापर करे शरण